नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट में वंदना। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना तय है क्योंकि चुनाव आयोग के गाइडलाइन के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई है। इसी क्रम में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी लगातार जनता के संपर्क में हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और सर से डायरेक्ट हम जानेंगे, सर आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और क्या तैयारी है? एक बार नहीं, कई बार यह सवाल हो चुका है कि बिहार एक मजबूत विकल्प को लेकर गंभीर है। बिहार और बिहार की जनता लगातार 30 साल जो हालात हैं बिहार के, 26वें नंबर पर गरीबी में बिहार, 27 स्टेट, अब 25वें नंबर पर भूख, 3200 मात्र फैक्ट्रियां हैं जिसमें 2000 फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर है। एक शहर में जितनी फैक्ट्रियां हैं पानीपत में, करनाल में, उतना पूरे बिहार, वो भी छोटी। रोजगार पर चर्चा होती नहीं है, बाढ़ पर चर्चा आप करते नहीं हैं, किसान पर चर्चा करते नहीं हैं, स्किल पे चर्चा करते नहीं, बंद हो गई आपकी स्किल। अब सुगुफा छोड़ते रहते हैं। चुनाव में लोगों को बिहार याद आता है, बिहारी याद आता है, उसके पहले आप लाठी चलवाते हो। कोरोना वायरस में बिहार ने अपनी औकात और हैसियत देख ली कि इस देश के लोगों ने कितनी औकात बताते हैं और देश की सरकार बिहारियों को किस हालात पर खड़े कर दिए, हस्र कर दिए। आज गंभीर विषय है बिहारियों के लिए। बिहार के लड़के अपने ही घर में पढ़ना चाहते हैं, अपने ही घर में नौकरी चाहते हैं, अपने ही घर में हेल्थ चाहते हैं कि हम यहीं पर इलाज करें। 20-20 हज़ार करोड़ बाहर में आप लेते हैं, हम रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, हम इलाज के लिए बाहर जाते हैं। अब ITI 30 लाख 40 लाख लगभग ITI सड़कों पर है। आप किसी भी तरह की नौकरी की बात आप नहीं कर रहे हो। बीपीएससी के साथ भी लगातार सर बीपीएससी ने, हम ITI, पहले ITI पर जाएंगे ना, स्किल पर जाएंगे ना, फिर हम डाटा ऑपरेटर से लेकर के हम सब पर जाएंगे, हम बेल्टॉन पर जाएंगे, हम उस पर जाएंगे। आप ज़िंदगी तबाह कर दी हो, आप अमीन की ज़िंदगी तबाह कर दी है। आप पंप सेट बोर्डिंग पर जो जहाँ पर हमारे बच्चे PhD में करते थे उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। कोई एक ऐसी ज़िंदगी आप बताओगे ना कि आपने 30 सालों में या 15 सालों में या 5 सालों में क्या किया, हमको एक लाइव बताओ। अब बिहार ऊब चुकी है। आप हमेशा गठबंधन की बात, जब चुनाव आता है तो आप जात पात के गठबंधन, हिंदू मुसलमान के गठबंधन। अब मोदी जी का बिहार से क्या लेना देना? क्या है मोदी भाई? है बिहार मोदी CM बनेंगे? PM बन करके तो देख लिए, देश का नाश करके कहां से कहां पहुंचा दिए देश को। GDP कहां गई, 40 करोड़ लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं, 4 करोड़ हो चुके। पॉलिसी पूरे दुनिया से हमारी खराब हो चुकी। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जो दुनिया में कभी हुआ ही नहीं था, होता ही नहीं था। इतनी माइनस GDP आज तक वर्ल्ड के इतिहास में किसी देश का हुआ ही नहीं। WHO कह रही है कि जो देश पैसा देगा, कुछ देगा तो अपना समझो, मेरे गारंटी अब नहीं है इंडिया की। तो हमारा तो कोई दो, तो वो हमारा परोपकार ही करेंगे मोदी जी, जिनको एक देश नहीं संभलता है। जो नोटबंदी, GST, कोरोना वायरस, दुनिया के नंबर 1 पे हम आ गए। अब व्यापार चौपट कर दिया जिन्होंने, हमारा जो उत्पादन है वही समाप्त हो गई, परचेजिंग पावर हमारे जेब खत्म हो गई, जेब में पैसा नहीं है। और ये अब वो बिहार के बारे में बहुत क्लियर है, बिहार की जनता तय कर चुकी है,
कि ये जो नीतीश कुमार 5 साल का जवाब दो तुम। हरियाली यात्रा, 7 निश्चय, अक्कल जल या पहले बताओ कितना घोटाला हुआ है। 60 घोटाले के जनक क्या। मनरेगा का 11 करोड़ का पैसा आप लगाए काछी वृक्ष रोपने में, सब गायब हो गया, एक वृक्ष नहीं मिला। अब जल जीवन हरियाली शुरू किए 24,000 करोड़, अब वो कहाँ है किसी को अता पता नहीं है। कितने सीट पर चुनाव आप लड़ रहे हैं सर? भैया जनता ना लड़ेगी जी। हम तो पहले ही कह चुके हैं कि हमारी लगभग 90 सीट बूथ कमेटी से लेके सब बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। 150 सीटों पर हमारी घोषणा है जी। हम अंतिम प्रयास में सभी लोग हम लगे हैं, बिहार को एक मजबूत विकल्प बने। जो ये दोनों विकल्प से जनता उब चुकी है। जनता इन दोनों विकल्प को अब देखना पसंद नहीं करती है। जिस तरीके के हालात पैदा हुए और जितनी गंदी राजनीति, घर में 5 साल बैठ करके तुम तुमको नोट चिमकी बुखार में नीतीश देख लिया, पटना के बाढ़ में देख लिया, कोरोना वायरस में देख लिया, फिर अभी जो 16 जिला बाढ़ आए उसमें देख लिया, एनआरसी में देख लिया। जो 15 साल घर से नहीं निकलते हो, जो विपक्ष घर में सोए रहते हो, ट्वीट का दोनों खेल खेलते हो, और घर से निकलने का कोई औचित्य नहीं है किसी को। जनता को अपने भरोसे छोड़ देने वाला ये दोनों आदमी। और नीतीश कुमार तो खैर उसकी चर्चा ही मत कीजिए, आएंगे उस पर। तो जनता ने कहा कि 15 साल काफ़ी नहीं होता है। भूस्कूल विद्यार्थी गत्ता मोट 16 साल चाहिए मैट्रिक का परीक्षा देने के लिए। नाश करने के बाद भी पूरा बिहार अब कितना नाश कीजिएगा। हर घर पर लाश, हर घर पर बच्चियों के साथ बलात्कार, तो अब कितना नाश। मतलब मन नहीं भरा है क्या? हर घर में 2-4 लाश देखना चाहते हैं क्या? पूरी बच्ची और माँ बहन को ही फिनिश कर देना चाहते हैं, तब आप बकसिएगा बिहार को। तो जनता ने ये कंप्लीट 30 साल बनाम 3 साल, और 3 साल में दुनिया का नंबर 1 बिहार चाहती है। और 3 साल में बाढ़ से मुक्ति हुई, 3 साल में आपको एशिया का नंबर 1 बिहार देंगे। हम एफिडेविट के साथ आ रहे हैं। पप्पू यादव की पार्टी जीत जाती है तो पप्पू यादव क्या ये सब चीजों से बिहार को मुक्त कराएंगे? भैया आप प्रतिज्ञा पत्र के साथ हम आ रहे हैं। 14 तारीख को आपको सब कुछ पता चले। सर आप लगातार चिराग पासवान की भी जिक्र किए, कांग्रेस की भी जिक्र किए, तो पार्टी में अलायंस कब कर रहे हैं? अब अलायंस तो हो गया मेरा बिहार के 13 करोड़ जनता से। अब जो ये राजनीतिक अलायंस है, जी। ठगने ठुगने वाला जो अलायंस चलेगा, जी। तो अभी तक हम थोड़ा दुष्टई दलाली करना नहीं सीखे, अब थोड़ा सीखना पड़ेगा। तो ये घोषणा आप कब करेंगे कि हम गठबंधन करने जा रहे हैं? अब हमको लगता है कि थोड़ा कैसे घोषणा, गठबंधन सब होगा, आप चिंता मत कीजिए। ये कोनो वैचारिक गठबंधन होता है हम राजनीतिक व्यक्ति का, मजबूरी का होता है। जनता को ठगने के लिए जाने का नाम नहीं लिए कि हाँ राजद के साथ भी अलायंस करेंगे, मुझे क्योंकि महागठबंधन के सहयोगी दल जीतन राम मांझी थे, वो भी अपना नाता तोड़ लिए महागठबंधन से। अब रघुवंश प्रसाद भी इस्तीफा दे दिए। क्या महागठबंधन का क्या, कहाँ है महागठबंधन? महागठबंधन को तो एक एक करके लात मारे जा रहे हैं आप। एक बड़े गठबंधन की, महागठबंधन की बात की कल्पना हो रही थी। आप कौन है आपके पीछे जो आप सबको दरकिनार कर रहे हैं? लालू यादव का तो गया, लालू यादव की राजनीति को समाप्त कर दिया एक परिवार ने। लालू यादव अब कहीं नहीं है, न 3 में न 13 में। लालू यादव जी की अब कुछ चलती है बेचारे की? अब कोई सुनता है? लालू यादव जी थे तो रघुवंश बाबू, शिवानंद या ऐसे लोग का मान सम्मान मनोबल, अब कौन पूछने के लिए बैठा हुआ है लालू यादव को? मांझी को लात मार के भगा दिए, उपेंद्र कुशवाहा को आप लात मार रहे हैं, वो एक और जो है निषाद, उसको आप बेइज्जत करते रहते हैं बेचारे को, कांग्रेस को औकात बताते रहते हैं। तो आप, इसका मतलब है कि आपके पीछे आप किसी की बी टीम बन गए हैं और बड़ी गहरी साजिश चल रही है।
उधर भी बीजेपी ही चला रहा है, इधर भी बीजेपी ही चला रहा है। तो मतलब क्यों दोनों पप्पू गठबंधन, यादव सामने आकर इस चीज को क्लियर कर दे रहे दोनों हैं? गठबंधन को बीजेपी ही चला रहा है। अब महागठबंधन का अस्तित्व तो मिटा ही दिया लगभग इन लोगों ने। एनडीए में भी गठबंधन का अस्तित्व दिख नहीं रहा। अब महागठबंधन को तो जो मजबूत होना चाहिए और बड़ा एरा बनना चाहिए, उसको आपने चौपट कर दिया। तो ये बड़ी लंबी साजिश है महागठबंधन को खत्म करने की। एक पार्टी अपने केस से बचने के लिए, एक व्यक्ति चीज़ों को खत्म करने के लिए पूरी महागठबंधन बिहार की जनता की उम्मीद को ही समाप्त कर दिया। उसको बिहार की जनता से मतलब नहीं है, बस वो बचना चाहिए, उसका केस खत्म होना चाहिए। विभान में जाए बिहार की जनता, ये सवाल है। आए दिन बिहार में ये आप जो अभी देख रहे हैं, सरकार चुप्पी साधी हुई है। अभी जो आप देख रहे हैं गठबंधन, ये चुनाव पहले की गठबंधन आपको दिख रही है। एक जो गुप्त एजेंडा है वो चुनाव के बाद का गठबंधन हो चुका है। तो इसीलिए चुनाव के पहले का जो गठबंधन है वो इधर से उधर दिख रहा है। चुनाव के बाद का गठबंधन का पूरा मैच फिक्सिंग है, भ्रष्टाचार। का भी फिक्स है। अब मेरा तो जनता के साथ फिक्स है। जी। हाँ, राजनीति में देखिए, हम भगवान हो जाएंगे, हम महान भी हो जाएंगे। आप गरीबों के भगवान ही हैं। नेता जो आप देखते हैं सुबह में 7 बजे से आपके दरवाजे पे लोग आपका इंतजार करते हैं। नेता बनने के लिए दोगला होना पड़ता है, तो उसका ट्रेनिंग थोड़ा मोड़ा इधर लेंगे, आता है नहीं, कैसे धुरतई करेंगे। नहीं तो हमको तो, हम पहले हमू बन गए होते नेता। नेता बनने के लिए बहुत चीज़ की ज़रूरत है। अब भ्रष्टाचार और पर काहे चर्चा आप करते हैं। तेजस्वी यादव स्लोगन भी निकाल रहे हैं, युवा को अपने साथ ले खींचना चाह रहे हैं, तो क्या लगता है कि युवा उनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे? मुझे तो समझ में नहीं आता। चर्चा 15 साल पुरानी नहीं करनी चाहिए, 5 साल करनी चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए। ये जो पलायन है, ये 30 साल 40 साल का ना पलायन है। ये जो पूरा बिहार का घर जला है, 30 साल में ना जला है। सब चोर चोर मुसेरा भाई सब भाई मिलके ना जला है। ये जो आप बिहार को नर्क में बदल दिए, बर्बाद कर दिए बिहार को, तो ये नर्क बनाने में सबकी ना भूमिका है। आप 2015 में नहीं बने थे, ये सब बनवे न किए। 2015 में नीतीश लालू जी का जुगलबंदी हुआ, तब नीतीश को पता नहीं था, और अब लालू लालू बोलते हैं। हाँ, इनको वर्चुअल रैली में बिहार की जनता याद आती नहीं है। ऐश्वर्या याद आता है, सुशांत याद आता है। अरे दादा, आप पर भी सवाल खड़ा कर देगा नीतीश बाबू कि भाभी का डेथ हुआ, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। आप पर भी आपके बच्चे 38-40 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही है, तो आप कैसे पिता हैं, ये सवाल दुनिया खड़ा कर सकती है। आप निजी जीवन में आप उसके पति को तो स्वास्थ्य मंत्री बनाए, तो वहाँ तवज्जो था। जिसको आप आज बुड़बक कर रहे हो डिप्टी सीएम बनाए, तो आप अपने राजनीति के लिए सबको लात मारो। शंभुक भक्त दोनों भाई मिलकर के किए। आप जितन्ना मांझी का, दशरथ मांझी के परिवार को आज तक नौकरी नहीं दिए। राम सुंदर दास को लात मारे, जॉर्ज को लात मारे, कर्पूरी जी को भी अपमानित करने में कोशिश कमी नहीं रखे थे। शरद को लात मारे, लालू को फिर 15 में पैर पकड़ के मिला लिया, फिर कह रहे हैं लल्लुआ खत्म। तो लल्लू खत्म था तो 2005 के पहले ना खत्म हो गया था। तो 2015 में फिर आप कौन सा अच्छा हो गया था। तो जब आप 2015 में गठबंधन कर लिए, उसके बाद आप किस मुंह से बोलेंगे? जनता आपसे नहीं पूछेगी, आपको छोड़ देगी जनता। इतना बेवकूफ़ है, जब मन आया तब आप जनता को ठगिए। ये ठीक है कि लालू यादव का जो परिवार है वो किसी बिहार की जनता सीरियस नहीं लेती है, और वो सीरियस पॉलिटिक्स को लेता भी नहीं है। डिप्टी सीएम में भी, उनमें भी, उनका अन परिवार भी, विपक्ष में भी, सब चीज़ में आप गायब हो। चिमकी, पानी, कोरोना और राजनीति हमेशा बैकवर्ड फॉरवर्ड या पीएम को भी कॉपी कर रहे हैं तेजस्वी यादव। वही बात तो मैं कह रहा हूँ। इतना बेरोजगार करने वाले के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। बेरोजगार और रोजगार के बारे में क्या पता। 47 को ना रोजगार मिलेगा, 56 वाले को, बालू माफिया को। ये बिहार में दोनों मिलकर रोजगार देंगे, बलात्कारियों को रोजगार देंगे। ये लोग अपना अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं।
जो बेरोजगार हैं नेता अपना अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं। और दूसरा 47-56 बालू माफिया, जमीन माफिया, रियल एस्टेट, उसके रोजगार की बात ही लोग कर रहे हैं। जो रघुवंश बाबू जैसे स्टॉलबर्ट पर्सनैलिटी 1 लाख नहीं 1 लाख करोड़ रामा सिंह दुनिया को निछावर कर देगा पप्पू यादव रघुवंश बाबू जैसे व्यक्ति के लिए। मेरा आखिरी सवाल है, उस पर कहीं कोई बात नहीं। वो स्टॉलवर्ट पर्सनैलिटी है रघुवंश बाबू, दुनिया में सम्मान है उनका। वैचारिक चीज़ों से कोई कंप्रोमाइज़ किया ही नहीं जा सकता है, सवाल ही नहीं उठता। हम जीतने के लिए अब विचारों को आप 47 बनाइए ना, कि खाली माफियों को 47 बनाइएगा। तो दोनों पार्टी इसी पर खड़ी है। पप्पू यादव का कहना है कि एक नया चेहरा इस बार बिहार के सीएम के रूप में आया है। तो आपका बात चिराग पासवान से चल रही है, कांग्रेस से चल रही है, कांग्रेस का अलायंस महागठबंधन से है। भैया क्या सबसे पप्पू यादव कांग्रेस और चिराग को एक कर पाएंगे? मैंने तो पहले कहा कि भैया कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए, कांग्रेस को समझना बातचीत हो चाहिए, रही है, चल रही है। कांग्रेस को समझने की ज़रूरत है। कांग्रेस समझे इस बात को, बिहार क्या चाहती है। कांग्रेस दलित अत्यंत पिछड़ों में लाए ना, हम बिना शर्त समर्थन करने को तैयार हैं, किन्हीं को साथ में रखे। अब लालू जी का राजत्व तो है नहीं, फिर भी आप रखिए, आप किसी दलित और अत्यंत पिछड़े को सामने लाइए ना, तो आप आरजेडी में भी जा सकते हैं। भैया कांग्रेस को लाने बोलिए ना, बिना शर्त समर्थन रहेगा। भैया हम तो मांझी जी आए थे, उनसे भी बोले थे, चिराग जी आए थे, उनसे भी कहा कि पहले निकलिए ना आप। अब निकलते तो है नहीं आप। ये जो दाव पेची का जो बात चल रहा है, कब तक के फाइनल हो जाएगा? क्योंकि भैया ये बहुत तो कम राजा को न तय करना है, हम तो रंग है न हो। बाप रे बाप, अरे आप तो गरीबों के मसीहा है ना, आप कैसे राजा गरीब लोग आपको आप ही को रंग कौन मसीहा भैया? राजा न तय करता है रंग थोड़ी तय करता है। तो राजा सबके इंतजार में हम हैं, लगे हुए हैं। कब तक के फाइनल हो जाएगा? अब भैया समय जो बहुत कम है कोई सर। नया ज्योतिष तो हम है नहीं, अगर जानी भक्ता तो है नहीं। जी। प्रयास ही न करेंगे, बिहार बचाने का हमारा प्रयास जारी है, रहेगा। और 30 साल का जो नर्क है उससे निकालने का प्रयास मेरा रहेगा, उसमें कहीं बात नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, पूर्व सांसद भी ये थे। इन्होंने बेबाकी से अपने बात को रखा और आए दिन जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं उस पर बहुत मजबूती के साथ में पप्पू यादव अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे और जनता भी इस बार सपोर्ट करेगी, क्योंकि न पप्पू यादव दिन देखते हैं न रात देखते हैं, लगातार जनता को मदद करते हैं। अगर आपको हमारा इंटरव्यू अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखें। साथ ही सिटी पोस्ट का फेसबुक और ट्विटर दोनों को फॉलो करें, हमारी खबरों को जरूर पढ़ें। धन्यवाद।